हेलो फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को, तो आपको ये वीडियोस मजीद मिलती रहेंगी। थैंक यू जी। तो देखें, मेरे पास इस वक्त टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, हाउ टू राइट अ प्रेसी। आगे चलते हैं। प्रेसी राइटिंग के हवाले से जो रूल्स हैं वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और जल्दी जल्दी करूँगा। कहता है कि पहला इसका जो वो है यही है कि जब आपके पास प्रेसी आ जाए एग्जाम के अंदर तो उसका पूरा का पूरा पैसेज जो है वो केयरफुली जो है उसको रीड कीजिए। रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एट लीस्ट 3 टाइम्स इन ऑर्डर टू बी एबल टू ग्रैस्प व्हाट द राइटर हैज सेड। ठीक है जी, ताकि आपको पता चल सके कि राइटर क्या कह रहा है। नंबर 2, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट। आपके पास वो पेपर होगा, उसमें अंडरलाइन करने में कोई हर्ज नहीं है, आप उसको अंडरलाइन कर दीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, टू बी इंक्लूड इन योर प्रेसी। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट लाइंस को जो है वो आप अंडरलाइन कर लेंगे, भाई ये चीज़ें मैं अपनी प्रेसी के अंदर शामिल करने वाला हूँ और बाकी चीज़ों को मैं निकालने वाला हूँ। ठीक है जी, तो अंडरलाइन चीज़ें आपके सामने रहेंगी तो आपको उसका आइडिया बनाने में आसानी हो जाएगी। अभी आपने लिखना नहीं शुरू किया है पेपर के अंदर, भी आप सिर्फ पढ़ रहे हैं और पेपर के क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही मार्किंग कर रहे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है कहता है यूज योर ओन लैंग्वेज इन द प्रेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने अपनी जबान में प्रेसी को बनाना है, आपने कट पेस्ट नहीं करना है। बहुत सारे लोग समझते हैं कट पेस्ट करने से हो जाता है, कट पेस्ट नहीं करना है। वाइल वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द ओरिजिनल मे बी यूज इन द प्रेसी, जरूर कर सकते हैं आप उसको, उनके वर्ड्स को इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसको अपने अंदाज में, कट पेस्ट अंदाज में नहीं। होल सेंटेंस शुड नेवर बी लिफ्टेड आउट ऑफ द ओरिजिनल टू बी इंक्लूड इन इट। पूरा का पूरा आपने सेंटेंस उठाया और उसको आपने डाल दिया तो ये कट पेस्ट हो जाएगा, तो वो नहीं करना है। नेक्स्ट कहता है कि द प्रेसी शुड बी रफली 1/3। ये प्रेसी का सबसे मेन थीम है कि अगर 90 अल्फाज हैं, लफ्ज हैं, वर्ड्स हैं, तो आप 90 वर्ड्स को कन्वर्ट करेंगे 30 वर्ड्स के अंदर। ये रेशो रहेगा, 90 वर्ड्स 90 वर्ड्स 30 वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट होंगे ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। ठीक है जी, नेक्स्ट है कहता है कि आपने इसमें से एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशन एंड कंपैरिजंस को खत्म कर देना है, शुड बी लेफ्ट आउट। एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशन एंड कंपैरिजन शुड बी लेफ्ट आउट ऑफ द प्रेसी। फिगर ऑफ स्पीच शुड बी रिमूव्ड एंड द आइडिया एक्सप्रेस्ड इन क्लियर डायरेक्ट लैंग्वेज। तो आपने उसमें से सारी एग्जाम्पल्स को रिमूव करना है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि मेरे 5 बच्चे हैं, तो अब आप मैं इसके आगे कह रहा हूँ मेरे 5 बच्चे हैं, जैसे कि असलम के भी 5 बच्चे हैं, जैसे कि जो है वो जावेद के भी 5 बच्चे हैं। तो ये जैसे के करके जो मैं लंबी बना रहा हूँ, ये मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ तक मैं कहता हूँ कि मुझे ये, अगर आप इस पूरे सेंटेंस को ओमिट कर दें तो कोई हर्ज नहीं कि मेरे 5 बच्चे हैं, ये बताना जरूरी नहीं है कि आपके 5 बच्चे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना, इलस्ट्रेशंस, कंपैरिजंस शुड बी लेफ्ट आउट, ये प्रेसी के अंदर नहीं रहनी चाहिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कहता है योर ओन कमेंट्स ऑन द आइडियाज ऑफ द प्रेसी आर एब्सोल्युटली फॉरबिडन। आप अपने कमेंट्स नहीं डालेंगे यहाँ पे, आपकी जो है वो कमेंट्स एग्जामिनर नहीं चाहता। इससे एक तो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आप इसको 1/3 नहीं कर सकेंगे, और दूसरी चीज ये कि ये इसके अंदर फॉरबिडन है। ठीक है जी, ममनू है, आप इसमें कमेंट्स नहीं डालेंगे। ठीक है जी, बी वेरी केयरफुल अबाउट द लैंग्वेज यू राइट। आपको बहुत ज़्यादा ग्रामर का ख्याल रखना है, स्पेलिंग्स का ख्याल रखना है, वरना तो आपको पिनलाइज कर दिया जाएगा, सज़ा मिलेगी। और प्रेसी आप कहेंगे मैंने सब कुछ सही किया है, आपने सही जगह कॉमा नहीं लगाया, आपने सही जगह फुल स्टॉप नहीं लगाया, कैपिटल इस्तेमाल नहीं किया कैपिटल वर्ड को, और फुल स्टॉप के बाद या कुछ भी, जो भी आप मकसद ग्रामर के ख्याल रखना, पंक्चुएशन से लेके ग्रामर तक, स्पेलिंग्स तक, हर चीज़ का आपको ख्याल रखना है। कहता है कि रीडेबल प्रेसी होनी चाहिए आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। याद रखिए, कोई आपने वहाँ पे कोई बॉम्बास्टिक किस्म की अंग्रेजी नहीं इस्तेमाल करनी है, आपने सिंपल रहना है, सिंपल एक्सप्रेशन होने चाहिए। नेक्स्ट वो कहता है कि योर प्रेसी शुड बी कनेक्टेड होल एज सच, इट शुड नॉट बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ। वो कहता है कि प्रेसी एक पैराग्राफ में हो आमतौर पे, और ख़ास तौर पे जब आप बात कर रहे हैं CSS के हवाले से तो ये एक ही पैराग्राफ होगा। याद रखिए, CSS के अंदर कोई 3-4 पैराग्राफ की आपकी प्रेसी नहीं होगी, तो आप भूल जाइए, बस आप इसी रूल को याद रखिए कि आपने एक पैराग्राफ के अंदर ही जो है वो प्रेसी को प्रिसाइज कर देना है।
वैसे अगर आप कोई बहुत बड़ी कोई जो है वो 15-20 पेज की प्रेसी कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि आप जो है वो डिफरेंट पैराग्राफ्स पे चले आए, लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सीएसएस लेवल, सो आई बिलीव दैट वन पैराग्राफ इज सफिशिएंट फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द सीएसएस प्रेसी राइटिंग। ओके, तो बहरहाल ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज। इसके आगे वो कहता है कि डू नॉट यूज द डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच इन द प्रेसी। जिन लोगों को पता है कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है वो ये समझ रहे हैं, पहले डायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन को समझ लीजिए। तो डायरेक्ट नरेशन इस्तेमाल नहीं करना है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो कोटेशन मार्क्स के अंदर यूज होती है डायरेक्ट नरेशन, वो इस्तेमाल नहीं करनी है। कहता है इफ द ऑथर हैज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, आई माई, तो जो बोल रहा होता है जिससे स्पीच निकल रही होती है वो फर्स्ट पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होता है आई माई, अगर ऑथर ने जो एग्जामिनर है उसने अगर आई और माई का लफ्ज इस्तेमाल किया तो उसकी जगह ही और हिज का इस्तेमाल कीजिए। इसी तरीके से उसने पूरी की पूरी इसमें एक्सप्लेनेशन की है, मैं पढ़ देता हूँ। द प्रेसी में इन सच केस बिगिन दस, द ऑथर सेज, से आपने प्रेसी को स्टार्ट करना है द ऑथर सेज के वर्ड से। याद रखिए कि आपने प्रेसी को स्टार्ट करना है द ऑथर सेज, सीएसएस के अंदर ये स्टैंडर्ड है द ऑथर सेज। और अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ये भी आप एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑथर। इन केस ऑफ नेम of the author Cheston or Johnson or Macaulay is given at the end of the passage, the passage should begin thus according to Johnson। और याद रखिए अगर उसके अंदर आपको बताया गया है कि ये जॉनसन ने या किसी भी राइटर ने XYZ जो है वो लिखी है और आपको पता है तो उसमें मेंशन किया, अगर मेंशन किया हुआ है तो फिर आपने भी मेंशन करना है उसको। याद रखिए अगर उसके अंदर बताया गया है कि इस राइटर की है तो आपने स्टार्ट में उस ऑथर के नाम से स्टार्ट करना है, द ऑथर सेज। अगर ऑथर का नाम जॉनसन तो जॉनसन के नाम से, या किसी भी अल्लामा इकबाल है तो अल्लामा इकबाल के नाम से, कोई भी मैं XYZ बना रहा हूँ, ठीक है जी। सो कहता है थिंक ऑफ अ सुटेबल टाइटल फॉर द प्रेसी। याद रखिए प्रेसी का टाइटल बनता है, प्रेसी का टाइटल बोले ना बोले आपने प्रेसी का टाइटल भी देना है, तो थिंक प्रेसी टाइटल। तो याद रखिए टाइटल जरूर सोचिएगा, उसका उन्वान होना चाहिए, उसका टाइटल होना चाहिए, ठीक है जी। इंडिकेट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन योर प्रेसी दैट एट द एंड, तो आपको एंड में जो है वो आपने ब्रैकेट में एक छोटा सा लिख देना है 33 वर्ड्स, 40 वर्ड्स, 50 वर्ड्स, ये ब्रैकेट के अंदर आप एंड में लिख दीजिएगा कि जो है वो मैंने इतने वर्ड्स की प्रेसी बनाई है। जनाब सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को और बेल को भी आइकॉन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।